हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटी। इसमें हम समझेंगे कि सेकुलरिज्म जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है सेकुलरिज्म, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म वर्ड को यूज़ करता है सेकुलर को, उसका असली मतलब क्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए आप हिंदू या मुस्लिम हैं और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पे जब आप घर देखते हैं रेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको कोई भी रेंट पे कोई भी आपको घर नहीं देता है। तो उस टाइम पे सोचिए आपको कैसा लगेगा। ऑफ कोर्स आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार मुझे कोई भी मेरे को रेंट नहीं दे रहा। या हो सकता है आपके दिमाग में बहुत ऐसे ख्याल आए कि कभी कोई आदमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंडिया आता है तो उसको भी ऐसा सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे मेरे को यहाँ मिला है नहीं? तो आप कैसे होंगे, रिसेंटफुल होंगे। रिसेंटफुल मतलब गुस्से से भरे हुए। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आर रिलीजियस बैकग्राउंड, ये भी आप सोच सकते हैं। तो इसी वर्ड का यही है इसेंस सेकुलरिज्म का। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी आदमी या पर्सन, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के ऊपर आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या फिर उसको और किसी तरह से आप उससे बर्ताव नहीं कर सकते जो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो यही है सेकुलरिज्म का मतलब। दिस स्टेटमेंट rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism. That all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism. ये है सेकुलरिज्म का essence और इसी को हम आज इसी चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं विद इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमको हिस्ट्री ने अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जहाँ पे हमको पता चलता है कि लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उनको डिस्क्रिमिनेट किया है, एक्सक्लूड किया है उनको, या परसिक्यूट किया है। परसिक्यूशन का मतलब होता है पनिश किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। जैसे कि हमने हिटलर के बारे में पढ़ रखा है। हिटलर ने नियरली अबाउट 6 मिलियन, कितने 6 मिलियन ज्यूज़ को उसने परसिक्यूट किया था। और रीज़न क्या था इसके ऊपर? बस वो इसी वजह से परसिक्यूट किया था क्योंकि वो ज्यूज़ थे, ये उनका रीज़न था। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन उसने 6 मिलियन ज्यूज़ को मार दिया। तो ये हमको दर्शाता है कि हिस्ट्री में लोगों ने कितने सारे रिटेलिएशन दिखाए हैं। और उसके अगेंस्ट में अब जब आप ज्यूइश स्टेट ऑफ जहाँ पे इजराइल में जाते हो जो कि एक ज्यूइश स्टेट है, तो वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियंस को, माइनॉरिटीज़ को क्वाइटली बैडली तरीके से उनसे बिहेव किया जाता है। सऊदी अरेबिया में अगर आप देखोगे, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा, एंड नॉट दे कैन गैदर इन पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर्स। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की फ्रीडम या पर्सनली किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम को छीनना हुआ। आगे हम पढ़ते हैं। इन ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा कि कैसे कोई पर्टिकुलर जो मेजोरिटी में रिलीजन है वो डोमिनेट करता है ना? और डोमिनेट किस बेसिस पे करता है कि वो मेजोरिटी में। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ रिलीजन कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट, या तो उनको पनिश किया गया है या उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। किस बेसिस पे? कि वो उनके रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बेसिस पे। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट। मतलब कि कोई पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कोई कंट्री है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट करने देती है, जिसके कारणवश वो माइनॉरिटीज़ में जो रिलीजन है उनके ऊपर अत्याचार करते हैं at the expense of other religion. Clearly no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. In India, can the state discriminate against citizen on the grounds of their religion? No. इसका आंसर आपको आगे मिल भी जाएगा, अभी इसका आंसर नो है। तो एक्चुअली में सेकुलरिज्म क्या होता है उसको समझते हैं अब। बेसिकली इंडिया में अभी इंडियन सेकुलरिज्म की भी आगे डेफिनेशन मिलती है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स, जो कि एक पर्सनली इंडिविजुअल को फ्रीडम देते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं दैट अगेंस्ट स्टेट पावर से एज वेल एज द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। हमको ये फंडामेंटल राइट्स स्टेट की पावर से भी प्रोटेक्ट करते हैं और जो मेजोरिटी में लोग हैं वो हम पे अत्याचार नहीं करें उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allows individual the freedom to live by their religious belief and practice as they interpret these। मतलब
हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फ्रीली अलाउड करता है कि कोई भी वो रिलीजन को या उसका बिलीफ जो है उसको वो फॉलो कर सकता है. इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस freedom for all, India has also adopted a strategy of separation of power of religion and the power of state. मतलब जो इंडिया में हमारा जो पावर ऑफ स्टेट है उसको सेपरेट करा गया है. किससे? पावर ऑफ रिलीजन से. मतलब कि जो रिलीजन के बेसिस पे स्टेट के ऊपर पावर नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट है, जिसके कारणवश कोई भी मान लीजिए अगर हम इसी चीज़ को लागू करते कि रिलीजन के बेसिस पे पावर को सेपरेट नहीं किया जाता, तो कोई पर्टिकुलर मान लीजिए हिंदू अगर मेजॉरिटी में है तो किसी अन्य माइनॉरिटी पे जो रिलीजन वाले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं. ये बिल्कुल पॉसिबल है. इसी वजह से पावर ऑफ स्टेट को सेपरेट किया गया है पावर ऑफ रिलीजन से या रिलीजन से, सिंपली रिलीजियस बिलीफ से. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. ये ज़रूरी क्यों है? अब इसका सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जैसे इंडिया है, हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में, किस में? मेजॉरिटी में. और मान लीजिए ये अपनी जो नीचे जात के लोग हैं या लोअर कास्ट पीपल है, मार्जिनलाइज लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और ये अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं. अब मान लीजिए स्टेट पावर्स को आप सेपरेट नहीं करते हैं रिलीजन से. कोई हिंदू यानी कि यहाँ पे पावर में और स्टेट भी इनको फुल अधिकार देता है कि इनके पास फुल पावर है, तो ये क्या कर सकते हैं? अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं, जिसके कारणवश ये उस चीज़ को भी मानेंगे क्योंकि स्टेट पावर भी इनके हाथ में, जिससे वजह से ये अनटचेबिलिटी को फॉलो करेंगे और काफ़ी सारे लोग इस वजह से अपने फ्रीडम को खो बैठेंगे. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. Almost all countries of the world will have more than one religion group living in them. With these religious group, there were likely one group that is a majority. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financially resource to discriminate against and persecute others of the other religion. This tyranny of majority could result in the discrimination, coercion, at times even the killing of religious minority. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion. Any of form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. तो इसी कारणवश की वजह से हमको स्टेट पावर्स को सेपरेट करके रखना पड़ता है रिलीजन बिलीफ से या रिलीजन पावर से. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason why it is important to separate state and religion in democratic societies. तो इसको भी थोड़ा आगे हम समझ लेते हैं. Another reason that is important to separate religion from the state in democratic society is because हम किसी पर्सन का फ्रीडम भी नहीं छीनना चाहते. To protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently. मतलब वो अगर चाहे तो कल को अपना रिलीजन भी चेंज कर सकता है या किसी और रिलीजन को अपने मुताबिक सोच सकता है या समझ सकता है. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. यहाँ पे वही वाला पॉइंट मैंने आपको जो ऊपर समझाया था कि हिंदुज़म मेजॉरिटी में और जिसके कारणवश वो अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं. अगर उनको स्टेट पावर भी मिल जाती है जिस कारणवश अनटचेबिलिटी को पूरे स्टेट में लगा देंगे, जिस कारणवश एक छोटी जो लोअर कास्ट लोगों का फ्रीडम छीना जाएगा. ये उसका ही एक पूरा इस पैराग्राफ में एग्जांपल दिया गया है. आगे बढ़ते हैं. एक अच्छी फ़ोटो है जो बच्चे बनाते हैं, काफ़ी सुंदर फ़ोटो है जिसमें हम साथ साथ हैं. इसका इन्होंने वो दिया है पोस्टर टाइप में. मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और ये चर्च है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म. इंडिया की सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following: that one religious community does not dominate other. एक जो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी है वो किसी और कम्युनिटी पर डोमिनेट नहीं करे. दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. एक पर्टिकुलर मेंबर के लोग दूसरे किसी कम्युनिटी पर डोमिनेट ना कर पाए. दैट स्टेट डज नॉट एनफोर्स any particular religion not take away the religious freedom of the individual. किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ना एनफोर्स करे, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को दबाए. ये हमारे सेकुलर वर्ड का मतलब है फॉर इंडिया.
द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. फर्स्ट इज यूज स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. वो अपने आप को रिलीजियस से दूर रखता है, जैसे कि वो किसी भी ज़्यादातर रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अपने आप को खुद इन्वॉल्व नहीं करता है. जैसे कि द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. इंडिया में गवर्नमेंट स्पेसिस में जैसे कि लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिसर्स को ये नहीं बोला जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर वन रिलीजन को प्रमोट करो. ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है स्कूल में. इन गवर्नमेंट स्कूल सीमापुर स्टूडेंट वांट्स टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल, और इनके जो टीचर होते हैं वो मना कर देते हैं. ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में आप पर्टिकुलर किसी रिलीजन के उसको फंक्शन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते. ये प्राइवेट स्कूल में हो सकता है पर ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो सकता, क्योंकि वॉयलेट करेगा सेकुलरिज्म के थॉट को जो इंडिया एज अ कंट्री दिखाना चाहता है. इन द अबव स्टोरी बोर्ड, the celebration of the religious festival with the school would have been a violation of the government policy of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration. This rule does not apply to private school. The second way in which Indian secularism worked to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. वो किसी भी, मान लीजिए किसी का आदमी का बिलीफ है, उसके अंदर वो गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करती है. जैसे कि this means in order to respect the sentiments of all religion and not interfere with religious practices. किसी भी religious practice में interfere ना करना. The states make certain exceptions for particular religious community. जैसे कि आप समझेंगे, अब आप सबको पता है जो पंजाबी होते हैं वो पगड़ी बांध के चलते हैं, उनकी आन मान शान होती है, और ये हर एक पंजाबी के लिए एक परमानेंट होता है. इस कारणवश से इनको एक अलाउ किया गया है. तो आप जब आप ट्रैवल करें बाइक पे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हेलमेट पहने, ये इनके लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है. In the above studio, Paramjit, a Sikh youth does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognized that wearing a pagdi is central to a Sikh religious practice, and in order to not to interfere with this, allows an exception in the law. एक दूसरा तरीका जिसके कारण से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है, वो कभी कभार रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो लोग मानते हैं, जिसके कारण से किसी का फ्रीडम उससे छीना जाता है, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. द थर्ड वे इन इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. वो इंटरफेयर करेगी किस में? यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी. हमने पहले एक एग्जाम्पल पढ़ा था इससे पहले कि हिंदू जब मेजोरिटी में होते हैं तो अनटचेबिलिटी को फॉलो करेंगे, ये वो. दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजियस अपर कास्ट डोमिनेट अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट विद इन इट. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनटचेबिलिटी को बैन करता है. यहाँ पे वो इंटरफेयर करता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, क्योंकि इससे किसी आदमी का फ्रीडम छीना जाता है, जो कि फ्रीडम जो हमें फंडामेंटल राइट्स में बोला गया है कि हर बंदे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और उसके पास भी फुल फ्रीडम है. इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन in order to end a social practice that it believes discriminate and exclude and that violates the fundamental rights of lower caste who are the citizens of this country. Similarly, to ensure the laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene मतलब होता है किसी चीज़ में भाग लेना एक्शन में, in the religious way personal laws of communities. The intervention of state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious community to set up their own school and colleges. It also gives them financial aid on non-preferential basis. अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो कैसे डिफरेंट है दूसरे स्टेट से. जैसे कि यूएस में एक प्रेइंग क्लास में हमेशा एक तरह से प्रेयर मान लो, जो यूएस के लोग प्लेज होती है वो उनको गाते हैं, जिसमें एक वर्ड आता है अंडर गॉड. तो वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोग इसको बोलें, अगर किसी का रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुँचती है तो इस कारण से वो ज़रूरी नहीं है कि उस प्लेज को वो लें. तो ऐसे ही हमारे यहाँ देखा जाता है कि हमारे और यूएसए में थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है. देयर इज़ वन significant way in which Indian secularism differs from the dominating understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious practice. इंडिया में थोड़ा बहुत वो इंटरफेयर कर सकता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था.
The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. The Indian constitution guarantees fundamental rights that are based on the secular practices. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happens frequently that we need a constitutional mechanism. हमें चाहिए ताकि ये ऐसी चीज़ें नहीं हो, to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violation and enables us to take actions when these violations takes place. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं. इन फरवरी 2004 France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as the Islamic headscarf, the Jewish skull cap, or the last Christian crosses. This law had encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia, and Morocco. In the 1916, France had faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants often wear headscarf while attending school. अब इस लॉ को पास करने के बाद उनको निकाल दिया. However, with the passing of this new law, they have been expelled from the school for wearing headscarf. Thank you everyone for watching this video. यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. बाय. जय हिंद, जय भारत.